वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके मौर्य। आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आपको वीडियो सारी, और सभी जो हम क्वेश्चन है कोई भी नहीं छुड़वाते। आपके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयारी पूरी एग्जाम लेवल की कराते हैं, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं। और आज जो हमारा बीएससी में जो बुक चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हमारा चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस, जिसमें आपका जो टॉपिक है आज का हमारा मैक्लोरिन थ्योरम है। ये हमारे जो 2 दिन से लेक्चर चल रहा है, इससे प्रीवियस जो वीडियो है हमने उसमें थ्योरम प्रूव कर दिया इसकी, और अब हम एग्जांपल इसके बेस पर एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन कराते हैं, सबकी जो पीडीएफ है आपको गणित सर बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। और इसके अलावा आज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें सबसे पहले, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो है आपका अप्लाई मैक्लोरिन थ्योरम ऑफ द फाइंड द एक्सटेंशन इन द एक्सटेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस में ई की पावर एक्स और टू द टर्म ऑफ कंटेन एक्स की पावर 4 के बराबर। तो आपको इस फॉर्म में निकालना है, एक्स की पावर 4 तक कंटिन्यूअसली फॉर्म निकालनी है, जैसे कि इसमें प्रीवियस में 3 तक है, इसी तरह आपको 4 तक के टर्म आपको निकालने हैं सीरीज में। तो सबसे पहले आपको लेट, आपने मान लिया y बराबर, देखिए इसमें आप एफ एक्स मत मानिए, y मानिए, तो सिंपल आपकी जो y की बेस में अगर आप चाहेंगे तो आपकी जो वैल्यू है यहां पर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y0 प्लस में x y10 प्लस में x की पावर 2/2, यहां पर y2 0, और इसी तरह ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और यहां पर आप चाहो तो इसको y की फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपकी वैल्यू है y के बराबर, क्योंकि जैसे एफ एक्स है उसी तरीके से y की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। लास्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर n में n फैक्टोरियल और बाई n 0 के बराबर, इस सॉरी बाई n लिख रहा था यहाँ पर आपकी वैल्यू है बाई n के बराबर। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि आपको किसी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन सिंपल तरीका यही है, क्योंकि आपको इसको 1 बाई 1 रिपीट करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ। तो लेट आपको ये देखा 1 प्लस में ई की पावर एक्स के बराबर। तो आपको सबसे पहले एक्स बराबर 0 पुट करना है, तो बाई की वैल्यू निकाल लीजिए। बाई बराबर हो जाए लॉग 1 प्लस में ई की पावर 0, बाई बराबर लॉग 1 प्लस के 1, और बाई बराबर हो जाएगा आपका लॉग 2 के बराबर। सिंपल, फर्स्ट वैल्यू निकल चुकी है आपके पास। अब निकालते हैं सेकंड वैल्यू, और ये जो वैल्यू आई है आपकी किसकी आई है, बाई 0 की वैल्यू, क्योंकि आपने x बराबर 0 रख दिया, इसका मतलब है हमने सभी वैल्यू में 0 रख दिया। नेक्स्ट में अब आपने क्या करा, y बराबर log 1 प्लस में e की पावर x। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी dy बराबर, मतलब डिफरेंशिएशन, और d log 1 प्लस में e की पावर x के बराबर। यहां पर डिफरेंशिएशन बाई 1 के बराबर हो जाएगा आपका, यहां पर डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस में e की पावर x, और एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए आप 1 प्लस में e की पावर x का। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है 1 बराबर, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर x ही आ जाएगा, तो y1 की वैल्यू है 1 प्लस में e की पावर x। देखिए आप चाहे तो x बराबर 0 यही पुट करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन अगर आप इसके बाद इसका अपकरण कर लेंगे तो आपको बहुत टिपिकल बनता जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेते हैं इसको। y1 बराबर है e की पावर x और 1 प्लस में e की पावर x। तो मैंने क्या करा, यहाँ 1 जोड़ लिया और 1 इसमें से माइनस कर दिया। तो आपकी ये जो वैल्यू है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, y1 बराबर 1 प्लस में e की पावर x, 1 प्लस में e की पावर x, माइनस में 1/1 प्लस में e की पावर x के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो y1 बराबर 1 माइनस के 1/1 प्लस में e की पावर x के बराबर। अब इसमें आप x बराबर 0 पुट कीजिए, तो आप x बराबर 0 पुट करेंगे तो y1 जो 0 की वैल्यू है आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 1/1 प्लस में e की पावर 0, और 1 माइनस के 1/1 प्लस के 1, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस के 1/2 बटे में 1, और यहाँ से 2 एलसीएम, यहाँ से 2 माइनस के 1 बड़ा हो जाए 1/2 के बराबर। तो y1 जो 0 की वैल्यू है आपके पास, वो बराबर हो जाएगी 1/2 के बराबर। इसी तरीके से अब इसका दोबारा हम अवकलन करते हैं एक बार, तो आपके पास है y1 बराबर 1 माइनस के 1/1 प्लस में e की पावर x, अगेन डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसका दोबारा अपकलन करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 बराबर, इसकी तो 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x। एक काम कीजिए, आप कर ही लीजिए, नहीं आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस तरीके से कर लीजिए इसको, e की पावर 1 प्लस में e की पावर x की पावर माइनस के 1 के बराबर। तो जब आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया तो आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी y2 बराबर माइनस के, तो इसका हो जाएगा माइनस के 1, और डिफरेंशिएशन इसका किया तो 1 प्लस में e की पावर x की पावर माइनस के 1, और माइनस के 1 आपका माइनस के 2 हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएशन और करना है आपको 1 प्लस में e की पावर x का। यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्म लगाया, x की पावर n वाला, तो वो होता है n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। यहाँ सॉल्व किया, y2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन में 1 प्लस में e की पावर x की पावर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर e की पावर x के बराबर। तो आपकी वैल्यू y2 बराबर हो जाएगी e की पावर x अपॉन 1 प्लस में e की पावर x की पावर 2 के बराबर। इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x 1 प्लस में e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस में e की पावर x के बराबर। तो देखिए जब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते, आपकी वैल्यू है y2 बराबर, ये तो आपकी वैल्यू हो जाए y1 के बराबर, क्योंकि देखिए पीछे दिखा देता हूं मैं आपको, y1 के बराबर मैंने ये वैल्यू दिखा रखी है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट में अब आपको चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो इसको इधर ले जाइए और y1 को इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाए 1 माइनस के y1 बराबर 1 अपॉन 1 प्लस में e की पावर x के बराबर। तो इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस के y1 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो y2 बराबर हो जाएगा y1 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसकी y2 की वैल्यू निकालिए, तो पुट कीजिए x बराबर 0 के, तो यहाँ हो जाएगा y2 0 बराबर y1 0 माइनस में y1 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, y1 0 की वैल्यू देखिए 1/2 के बराबर, तो आप सिंपल कीजिए यहाँ 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगी 1/2 माइनस के 1/4, एलसीएम आ जाएंगे 2, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ से 2 दूनी 4 2 और माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 y2 0 की वैल्यू। आपको कम से कम 4 पदों तक निकालना है, तो अब आप जब अपकलन करेंगे तो आप इसका सिंपली अपकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी y2 बराबर y1 माइनस के, सॉरी 2 नहीं, y1 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब इसका अपकलन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी y3 बराबर, इसका किया तो ये आपकी वैल्यू है y1 के चेंज होकर y2 में बदल जाएगी, 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 2y1 और एक बार फिर डिफरेंशिएशन किया तो y1 के, तो y3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपको y2, ये 2 माइनस कैसे लग गए, 1 माइनस में आपका, यहाँ आपकी वैल्यू है y2 माइनस में 2y1 और y2 के बराबर। अब जो भी आपकी वैल्यू है यहाँ पर y3 की वैल्यू निकाल लीजिए, y3 जो 0 की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 0 की वैल्यू माइनस में 2 y1 0 की वैल्यू और y2 0 की वैल्यू के बराबर। तो y3 जो 0 की वैल्यू है आपके पास बराबर हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली थी 1/4, तो यहाँ 1/4 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू थी 1/2, इसकी वैल्यू 1/4 के बराबर, इससे ये कैंसिल। ठीक, तो आपके पास y3 तो 0 की वैल्यू वो हो जाएगी 1/4 माइनस के 1/4, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी y3 0 बराबर आपके पास 0 के बराबर। ठीक, एक बार और सॉल्व कर लीजिए। अब आपके पास है नेक्स्ट जो वैल्यू सॉल्व होकर आई, आपके पास ये वाली वैल्यू आई, यहाँ पर है y3 बराबर में y2 माइनस के 2y1 और y2। अब इसका दोबारा अपकलन कीजिए, ये मैंने यहां से नोट कर लिया, अगेन
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये आपकी वैल्यू है y4 बराबर में इसका डिफरेंशिएशन y3 और यहाँ पर लगेगा आपका फर्स्ट सेकंड वाला रूल। तो सबसे y1 को छोड़ा y2 का माइनस के y2 को छोड़ा फिर आपका y1 का। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है सॉल्व होने के बाद हो जाएगी y4 बराबर y3 माइनस के 2 y1 y3 माइनस के y2 और y1 के बराबर। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, सभी की वैल्यू में सिंपल आप एक काम कीजिए, सब में आप 0 के बराबर उसमें वैल्यू लगा लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 0 रखने पर तो y4 0 बराबर y3 0 माइनस में 2 y1 0 y3 0 माइनस के y2 0 और y1 0 के बराबर। सिंपली अब आपके y4 जो 0 की वैल्यू है, सबसे पहले y3 0 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, देखिए y3 0 की वैल्यू थी 0 के बराबर, माइनस के 2 y1 की वैल्यू थी 1/2, y3 की वैल्यू थी 0 के बराबर, माइनस में y जो आपके 2 की वैल्यू है, y2 0 की वैल्यू पीछे देखिए कितनी थी, y2 0 की वैल्यू आपकी 1/4 के बराबर, 1/4 और ये वैल्यू थी आपकी 1/2 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास वैल्यू हो जाएगी y4 0 बराबर माइनस के 2 और यह आपकी वैल्यू 0 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y4 तो 0 की वैल्यू है आपके पास। नेक्स्ट में इसको देखिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी छोटी सी। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ये आपका y2 में बदल जाएगा नहीं, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू में चेंज मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपने इसका यहाँ पर अपकलन करा तो ये आपकी वैल्यू यहाँ y2 हो गई और ये भी आपकी y2 हो गई, तो यहाँ भी आपकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी और यहाँ 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी y4 0 की वैल्यू माइनस के 2 1/16 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल था 8, तो y4 तो 0 की वैल्यू वो हो जाएगी माइनस के 1/8 के बराबर। तो इसी तरीके से आपने सारी वैल्यू निकालनी है। अब आप पुट कर दीजिए। नाउ मैक्लॉरियन थ्योरम वो आपके पास होगी y बराबर y0 प्लस में x y1 0 प्लस में x की पावर 2/2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल y3 0 प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल y4 0 और आपको 4 टाइम इसको निकालना था। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू y बराबर, देखिए y0 की वैल्यू तो आपके पास कितनी आई थी, अब सब में से देख के वैल्यू लगा लीजिए। y जो 0 की वैल्यू थी आपके पास आई थी log 2 के बराबर। तो सबसे पहले आपको लिख देते हैं यहाँ पर log 2 प्लस में x और इसकी y1 0 की जो वैल्यू थी वो आई थी आपके पास 1/2। कहां पर है, ये आपकी y1 0 की वैल्यू 1/2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस में x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू थी 1/4 के बराबर, प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू थी 0 के बराबर, प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू थी माइनस के 1/8 के बराबर जो मैंने अभी निकाली थी। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये y बराबर log 2 प्लस में x/2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू है x की पावर 2 और यहाँ से 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1/4 के बराबर। ये पद आपका 0 हो जाएगा टोटल। यहाँ पर आपकी वैल्यू है x की पावर 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और माइनस के 1/8 के बराबर। प्लस एंड सोन यहाँ पर आपके y2 बराबर हो जाएगा log 2 प्लस में x/2 प्लस में x की पावर 2/8, ये 0 कैंसिल आपकी, और यहाँ पर हो जाए 4 से 12 24 और 8 196 के बराबर। आपको देंगे 196 8 32 192 के बराबर, प्लस में 192 और x की पावर 4 लिख लीजिए, यानी
और यही आपको निकालना था x⁴ तक, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, अगर आप करेंगे तो अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया आपसे। तो आपको y बराबर साइन इनवर्स x है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये हमको किस तरीके से ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो y बराबर दे रखा है वो है आपका साइन इनवर्स x के बराबर। तो आप सबसे पहले x बराबर 0 पुट करके देख लीजिए, इसमें 0 मत पुट कीजिए, नहीं इसमें तो सिंपल निकलेगा ये तो आपको, वो हम आपने को बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक ट्रिक लगानी है। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपकी वैल्यू हो जाए y1 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। ये तो आपको पता है, सिंपल इसका आपका हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, ठीक। नेक्स्ट में आपके पास क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां हो जाए y1 का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 1 प्लस में x, सॉरी 1 प्लस 1 माइनस के x का 1 माइनस के 1 माइनस x का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो y1 का जो होल स्क्वायर है 1 माइनस के x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके 1 के बराबर। और इसको जब आप एक साइड लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगी y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस के x का होल स्क्वायर माइनस के 1 बराबर में 0 के बराबर। और इसको आप जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो देखिए यहां तो आपका फर्स्ट सेकंड लगेगा और ये आपका सिंपल हो ही जाएगा। तो यहां पर y1 का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन करना 1 माइनस के x स्क्वायर का प्लस में 1 माइनस के x स्क्वायर, और आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करना y1 का होल स्क्वायर का। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर, बराबर में 0 लिख लीजिए। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू ये y1 का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करा तो माइनस के 2x के बराबर प्लस में 1 माइनस के x स्क्वायर, और इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये आपके पास हो जाएगा 2y, और एक बार डिफरेंशिएशन और करना है आपको y1 का बराबर में 0 के बराबर। तो y1 माइनस के 2x y1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाए 2y1 और y2 के बराबर। तो सिंपल 2y1 कॉमन ले लीजिए, 2y1 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा आपका, पहले ये पद लिख लेते 1 माइनस में x का होल स्क्वायर y2, ये बच गया और ये बच गया, और यहां से केवल आपका सिंपल बचेगा माइनस के x y1 के बराबर बराबर में 0। इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर, ये इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस के x स्क्वायर y2 माइनस के x y1 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है आपको, लेबनिज थ्योरम, जो हमारी इसी वीडियो में, सॉरी इसी वाले चैनल पर हमारे अवेलेबल है वीडियो, आप देखिए बाबा, लेबनिज थ्योरम के नाम से आपके वीडियो मिल जाएंगे, आपको सारी जो प्रूफ है। सबसे पहले आप देख ले 1-2 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाए किस तरीके से होता है। ये मैंने देखिए इसलिए किया है क्योंकि आप इसको सिंपली करते चले जाएंगे तो आप इसको सिंपल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसी तरीके से इसको केवल कर सकते हो। और बाय द वे इसको आपको प्रूव करके दिखाना, तो प्रूव करने के लिए आपको इसी के जो स्टेप्स हैं वो उस तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू नोट कर लीजिए, आपके पास जो वैल्यू आई है पीछे से क्या आई है, 1 माइनस के x स्क्वायर y2 और माइनस के x y1 बराबर में 0। अब अप्लाई कीजिए लेबनिज थ्योरम, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर 1 माइनस के x स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ y2 के बराबर प्लस में, अब आपको नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन करना है यहां पर 1 माइनस के x स्क्वायर 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। एक पहले यहाँ पे वो आएगा NC1, उसके बाद लिखते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी NC1 और डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 y2, और यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, 1 माइनस के x स्क्वायर का, प्लस में नेक्स्ट वाला टर्म हो जाएगा NC1, तो अब आ जाएगा NC2,
डिफ्रेंशिएशन ऑफ n माइनस के 2 y2 और यहाँ पर 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है आपको 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, अब करना है सेकंड वाले का। सेकंड वाले के साथ भी सेम यही काम करना है आपको। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 और x को ऐसे रहने दीजिए, प्लस में nc1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 y1 और आपने यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दिया x का, और इसके अलावा इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको ऐसे रहने दीजिए। बराबर में 0, सिंपलीफाई कीजिए, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाए y n प्लस के 2 के बराबर, प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, यहाँ आपकी वैल्यू है y n प्लस के 1 के बराबर और ये आपको हो जाए माइनस के 2x के बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y n के बराबर और इसका 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो माइनस के 2 आ जाएगा। इसका दोबारा कर लीजिए, x का 1 हो जाए कांस्टेंट, इसी तरीके से रहेगा, सिंपल। अब आपको नेक्स्ट में सॉल्व करना नीचे वाले का, तो यहाँ हो जाए y n प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाए 1 के बराबर, यहाँ पर y n और यहाँ आपकी वैल्यू 1 के बराबर, बराबर में 0। सिंप्लीफाई कीजिए इसको थोड़ा सा और, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और y n प्लस के 2 प्लस में n और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपको y n प्लस के 1 और माइनस के 2x के बराबर, प्लस में n माइनस के 1 n माइनस के 2 फैक्टोरियल और n माइनस के 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 और y n माइनस के 2 के बराबर, ठीक। इसी तरीके सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या लीजिए y n प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस में n और n माइनस के 1 फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 इसी तरीके से y n बराबर आपका 0 के बराबर। अब कैंसिल कीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इससे आपकी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, तो जो चीज बचती है उसको लिख लेते। नेक्स्ट पेज पर आपके पास बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई n प्लस के 2 पहले में, दूसरे में आपके पास बचेगा n और माइनस के 2nx माइनस के 2n और x 2nx और बाई n प्लस के 1 के बराबर, बाई n प्लस 1 के बराबर ये बच गया। और इससे नेक्स्ट में बचेगा n माइनस के 1 प्लस में n माइनस के 1 और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू माइनस ही आ जाएगा, नहीं ये भी आपको माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस के 2 यहाँ पर भी आपके पास, तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू माइनस आ जाएगी। n माइनस के 2 बराबर में बच गया आपके पास बाई n के बराबर, बाई n, और इसके बाद जो आपके नेक्स्ट वाले पदों में से बचेंगे माइनस के बाई n प्लस के 1 इंटू एक्स और यहाँ से बचेंगे आपके पास x प्लस में x y सॉरी n y n के बराबर, x नहीं n y n के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू चाहिए n y n के बराबर, n y n के बराबर में 0। सिंप्लीफाई कीजिए अभी इसको, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई n प्लस के 2 माइनस के 2nx बाई n प्लस के 1, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किए थे n स्क्वायर प्लस में इसकी मल्टीप्लाई किए तो n वाई n के बराबर, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो माइनस के x वाई n प्लस के 1 और इसकी मल्टीप्लाई माइनस के n आपका वाई n बराबर में 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल जो आपके पास वैल्यू बचती है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ आपके पास वैल्यू होती है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और वाई n प्लस के 2 के बराबर, यहाँ पर आपका 2n और आपके 1, तो यहाँ आपके पास हो गया 2n प्लस के 1 और x वाई n प्लस के 1 मैंने अलग से कॉमन ले लिए और लास्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर n स्क्वायर थी ना आपकी, n स्क्वायर वाई n हो जाएगी आपकी, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी लास्ट में माइनस के n स्क्वायर बाई n बराबर में 0। तो देखिए ये सिंप्लीफाई इसी तरीके से हो गया। अब आपको ये हमने निकाल लिया कि इसका जो n टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वो इतना आएगा, तो n टाइम डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया। तो हम क्या करते हैं अब इसमें, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, तो लिखिए पुट
x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में। तो यहां जब आप पुट करेंगे तो ये आपके जो 1 माइनस के 0 बाई एन प्लस के 2 माइनस में यहां हो जाए 2n प्लस के 1 मल्टीप्लाई बाई 0 और y मल्टीप्लाई बाई वाई एन प्लस के 1 माइनस के n स्क्वायर वाई एन बराबर में 0। तो ये तो आपका कंप्लीट जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी केवल बाई एन प्लस के 2 0, क्योंकि आपने 0 पुट कर दिए तो यहाँ पे बाई एन 0 माइनस के n स्क्वायर वाई एन 0 बराबर में ये हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर वाई एन प्लस में 2 0 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर बाई एन और 0 के बराबर। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए बाई एन प्लस के 2 0 बटे में आपके पास है वाई एन 0 बराबर में एन स्क्वायर के बराबर। तो इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। अब आपको नेक्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन थी जो आपको सॉल्व होकर मिली थी, अब आपको ये है बाय मैक्लॉरियन थ्योरम। मैक्लॉरियन थ्योरम का अगर हम फॉर्मूला बताते हैं बाई के फॉर्म में, तो वो आपके पास होगा बाई 0 प्लस में एक्स बाई 1 0 प्लस में एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो y2 0 इसी तरीके से चलता रहता है। लास्ट वाला पद हो जाए x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और y n 0 के बराबर, इसी तरीके प्लस एंड सो ऑन लास्ट तक चलता रहेगा। लेकिन हमको गिवन है, देखिए y की वैल्यू जो है वो आपकी किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर। इसी तरीके से आपको गिवन है जो आपकी एक कंडीशन और आपको दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में दिखा देता हूं मैं ये वाली, साइन इनवर्स एक्स के बराबर ये भी चीज है। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी गिवन साइन इनवर्स एक्स और बराबर में वाई बराबर में साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से लिख लीजिए दोनों को, तो ये आपके बराबर कंपेयर हो सकते हैं। अब यहां हो जाएगी a0 प्लस में एक्स a1 एक्स प्लस में नेक्स्ट में हो जाएगा एक्स की पावर 2 a2 प्लस में एक्स की पावर 3 a3, इसी तरीके लास्ट वाला पद एक्स की पावर n और a n के बराबर। तो अब जब इनको पदों को कंपेयर करेंगे सबको, तो हम इसमें कोफिशिएंट निकाल लेते हैं एक्स की पावर n वाले टर्म का। तो लिखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, तो आपके पास क्या हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बाई एन के पदों में, मतलब बाई के पदों में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर नहीं तो आप इसको अगर ना भी लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दीजिए बस एक्स की पावर एन, इस चीज को आपको बिल्कुल ठीक है। तो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई एन जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी ए एन के बराबर और बटे में एन फैक्टोरियल, कहने मतलब ए एन बराबर हो जाएगा आपका वाई एन 0 बटे में एन फैक्टोरियल और बचेगा, क्योंकि जब भी आप कोफिशिएंट लेते हैं तो केवल इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, बाकी सारी नोट कर लेते हैं। अगर यहां से हम इफ निकालते हैं n प्लस में 2 की वैल्यू, तो वो आपके पास बराबर होगी वाई एन प्लस के 2 0 और नेक्स्ट में n प्लस में 2 के बराबर, ठीक है, क्योंकि जहां जहां पर n था वहां पर n की जगह मैंने n प्लस के 2 लिख दिया। जब भी आप इस तरीके सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि a n प्लस के 2 को कंपेयर करते हैं लिमिट वाले फॉर्मूले से, जो आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ये समझ लीजिए आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपकी बराबर हो जाएगी वैल्यू a n की वैल्यू है आपके पास, सबसे पहले चाहिए a n प्लस 2 की वैल्यू, तो y n प्लस के 2 0 अपॉन में n फैक्टोरियल n प्लस में 2 फैक्टोरियल, ठीक। a n की वैल्यू है आपके पास बटे में y n 0 बटे में n फैक्टोरियल, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई 0 ऊपर, तो ये आपके पास हो जाए y n प्लस में 2 0 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी n फैक्टोरियल के साथ, और नीचे हो जाएगी आपकी n प्लस में 2 फैक्टोरियल और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी वाई एन 0 के बराबर। तो आप देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं n फैक्टोरियल और इसको मैंने
ओपन किया मतलब एक्सपेंड किया, x प्लस के 2, x प्लस के 1 और n फैक्टोरियल के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई एन प्लस में 2 0 अपॉन में बाई एन 0 के बराबर। इससे ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली थी पीछे, चूंकि वाई एन प्लस के 2 और वाई एन और दोनों को जब 0 निकालते हैं तो वो वैल्यू आपकी है एन स्क्वायर के बराबर। देखिए यहां पर आपने अभी वैल्यू निकाली थी इस वाले पेज पर, यहां पर। ठीक, तो यहां पर सिंप्लीफाई कीजिए, ए एन प्लस में 2 और ए एन बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एन प्लस के 2 और एन प्लस के 1 इंटू में एन स्क्वायर के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करके आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो नेक्स्ट में ए एन प्लस के 2 नेक्स्ट और ए एन बराबर एन स्क्वायर एन प्लस के 2 और एन प्लस के 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्योंकि आपको इसी फॉर्म में निकालना था तो हमको इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया ए के फॉर्म में। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर। यहां पर एन प्लस के 2 और एन प्लस के 1 और ए एन प्लस के 2 बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर ए एन के बराबर। और यही आपको देखिए प्रूफ करना था। मैं पीछे दिखा देता हूं आपको, जो सवाल स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ पर आपको यही प्रूफ करके दिखाना था, एक ही फॉर्म में आपको ये बदलने थे सारे। ठीक है, यही आपका आंसर है। और चलिए इतने क्वेश्चन थे इसमें, और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और लगेंगे हम इसके, उसको और सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेस पर मैक्रोनी या टेलर थॉमस से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए ज्यादा जो भी बच्चे पढ़ने चाहते हैं उनको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है आपको क्वेश्चन में तो आप मेरे पास SMS कीजिए टेलीग्राम चैनल गणेश साहब BSc के नाम से, वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें।